हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग फिर भारत में जो औरंगजेब के मृत्यु के समय नवीन प्रांत बने थे या नवीन राज्यों का उदय हुआ था, उनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के विषय में हम बंगाल को लेंगे, ठीक, कि जो कि एक अंतिम बचा हुआ है। इसके अलावा हमने कहा था पिछली क्लासों में कि जो रोहेलखंड हिस्सा है और केरल, उसको आप स्वयं पढ़ेंगे। और आज हम बंगाल में पढ़ेंगे, जिसमें बिहार और उड़ीसा के भी क्षेत्र आ जाएंगे, बंगाल के ही जो अधीन हुआ करते थे। जो बंगाल था उस समय में बंदरगाहों के, मुगल साम्राज्य के समय बंदरगाहों से मतलब व्यापार वहां से संपन्न होते थे, बंदरगाह होते थे, इसलिए समृद्ध प्रांत था, समृद्ध राज्य था कौन? बंगाल, ठीक। और यहाँ से अंग्रेज और जो फ्रांसीसी आ गए हैं, यहाँ अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करके वो भी अपना कार्यभार आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ के बादशाहों से, यहाँ के नवाब होंगे बंगाल के, जो बादशाह है उनको नवाब कहा जाएगा, तो यहाँ के नवाबों से वो दोस्ती करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में जो बंगाल है। अभी समय भारत में कंपनियां ब्रिटिश, डच, ठीक, इसके बाद फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब आ चुके हैं, ठीक, अपना कार्यभार कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। तो हम लोग देखेंगे कि शाहजहां का जो एक बेटा हुआ शाह शुजा, शाहजहां जब शासक था तो उसी के अपने बेटे शाह शुजा को बंगाल का नवाब बनाया था। कहाँ का? बंगाल का। उसके मृत्यु के बाद शाहजहां के, जब औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बना, तो उसने अपने बेटे को वहां का नवाब बनाया। कहाँ का? बंगाल का। चलिए आइए थोड़ा नाम भी लिखते रहिए इन लोगों का। पहले यहाँ का शासक सूबेदार हुआ करता था, पहले लिखेंगे शाहजहां, 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 ठीक। इसी का बेटा था शाह शुजा, शाह शुजा, शाह शुजा, ठीक। इसी का बेटा शाह शुजा था। लिख लेंगे सूबेदार ऑफ बंगाल, ठीक, सूबेदार था। कहाँ का? बंगाल का, ठीक, सूबेदार था बंगाल का, ठीक। 1651 ईस्वी में, 1691 ईस्वी का समय था। बंगाल में जो हुगली पड़ता है, कहाँ? हुगली, हुगली कहाँ पर? बंगाल में, ठीक। इसके समय में हुगली में बंदरगाह जो था कोलकाता में, हुगली की जगह पर बंदरगाह भी था, नदी भी है, ठीक। स्थान पे, इसी स्थान पर अंग्रेजों के ने पहली, मतलब यहाँ पर बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। पूरे भारत में नहीं, बंगाल में, ठीक। उस तरह से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, लेकिन बंगाल में देखा जाए तो हुगली में लगाया। लेकिन परमिशन किससे लिया? शाहजहां, शाहजहां के बेटे शाह शुजा से। शाहजहां तत्कालीन शासक था मुगल साम्राज्य 1651 में, उसी समय उसका बेटा सूबेदार था। कहाँ का? बंगाल का। और उसने इसी के बेटे शाह शुजा से अंग्रेजों ने परमिट लेकर के हुगली के बंगाल में क्या किया? अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, यहां लिख लेंगे नीचे आप, इसके अनुमति से ही शाह शुजा के, इसके अनुमति से, इसके अनुमति से अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की, स्थापित की, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम, समय आया इसके बाद 1659 ईस्वी, ठीक। 1659 ईस्वी का समय आया, तो इस समय इसका पुत्र हुआ करता था अजी मूसन। किसका? औरंगजेब का, ठीक। कोष्टक में लिख लेंगे सन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब। अजी मूसन हुआ करता था, ये यहाँ का कार्यभार मतलब सूबेदार बना। कोष्टक फिर नीचे लिख लेंगे, सूबेदार था कहाँ का? बंगाल का, सूबेदार था बंगाल का, बंगाल का, ठीक।
सूबेदार था बंगाल का। इसी के जो वास्तविक शक्ति थी, ये सूबेदार तो था लेकिन ये दिल्ली में दरबार में रहा करता था, इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं देखता था। तो जो वास्तविक शक्ति हुआ करती थी इसकी, वो हुआ करती थी वहीं के एक व्यक्ति के, जिसका नाम था नोट करेंगे, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, कुली खां, मुर्शीद कुली खां। ठीक, वास्तविक शक्ति इसके हाथों में हुआ करती थी। और अजीम हुसैन जो था, इसे ये क्या करता था, ये अजीम हुसैन है, ठीक, अजीम हुसैन, ये औरंगजेब का पुत्र था और ये दिल्ली के दरबार में रहा करता था, बंगाल में बहुत कम, इसीलिए इसकी वास्तविक शक्ति जो हुआ करती थी वो मुर्शीद कुली खां के पास हुआ करती थी। लेकिन अजीम हुसैन ने क्या किया था, अंग्रेजों को इसने क्या किया था, 3 स्थान दान में दे दिए, दान दिया। किसको? अंग्रेजों को। ठीक, अंग्रेज इसको क्या देते थे? सोना चांदी यही ला करके देते थे। कहां से लाकर अंग्रेज देते थे? यूरोप में तो होता नहीं था। उसकी समय आएगी, यूरोपीय कंपनियों का हम आगमन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। इसने दान दिया, क्या क्या दान दिया लिखेंगे, कालीकाता, उस समय कालीकाता बुलाता था, कालीकाता, कालीकाता। दूसरा सुतानाती, सुतानती यह स्थान के नाम है, और गोविंदपुर, और गोविंदपुर, ये 3 स्थान दे दिए। कौन? इसने, औरंगजेब का पुत्र जो अजीम हुसैन हुआ, इसने 3 दान दे दिया। किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने इसी 3 जगहों को मिला करके उसने क्या बनाया? कोलकाता शहर बनाया। क्या? कोलकाता, कोलकाता, जो आज का कोलकाता है, इन्हीं शहरों को उस समय मिला करके बना था। इसी ने दिया था, अजीम हुसैन ने, औरंगजेब का पुत्र था, इसने दान में दे दिया था कालीकाता को, सुल्तानाती को और गोविंदपुर को। ठीक, इसने कोलकाता शहर, इसी को अंग्रेजों ने तीनों को मिला करके कोलकाता जो आज का शहर है उसको बसाया हुआ था। ठीक, आगे की तरफ वास्तविक शक्ति मुर्शीद कुली खां के समय में हुआ करती थी। जब बाद में चलने के बाद समय बीता और 1717 में इसको बादशाह हुआ फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इसको अपना वजीर बनाया। ठीक, वजीर बनाने के बाद इसी को फिर सूबेदारी भी दे दी। कहाँ का? बंगाल का। और जब सूबेदारी दे दी तो उसी समय इसने, जब फर्रुखसियर जो था, थोड़ा सा इसकी कहानी समझिएगा। फर्रुखसियर, इसके समय में हमने बताया था कि एक डॉक्टर थे, आए हुए थे, डॉक्टर हैमिल्टन, हैमिल्टन, हैमिल्टन। ठीक, कहां से आए हुए हैं? यूरोप से आए हुए हैं, अंग्रेज ले आए हुए हैं, क्योंकि भारत में उस समय डॉक्टरों की उतनी बेहतरीन वो नहीं थी। डॉक्टर हैमिल्टन आए, भारत आए हुए थे, अंग्रेज इनको लेकर आए। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर को एक फोड़ा हुआ था और ठीक नहीं हो रहा था। ठीक, कुछ लोग मानते हैं बीमार भी हुआ था। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका इलाज कर दिया, और जब इलाज कर दिया तो ये बड़े प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हुआ मुगल बादशाह, तो अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो देगा। ठीक, इसने प्रसन्न होकर के अंग्रेजों को एक मुक्त, बंगाल में 3000 रुपए जो था उसको प्रति सालाना, उसको मुक्त व्यापार करने के लिए क्या कर दिया, एक फरमान जारी कर दिया, जिसे गोल्डन फरमान या स्वर्णिम फरमान कहा जाता है। किसने जारी किया था? फर्रुखसियर ने। क्यों कर दिया था? जो उसको तबीयत खराब थी, या जो भी कुछ लोग फोड़ा मानते, फोड़ा हुआ था। ठीक, डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका सही पूर्वक इलाज कर दिया और वो ठीक हो गया, इसीलिए इसने स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया। अब इसको नवाबी किसको दिया है? मुर्शीद कुली खां को। कौन दिया है? फर्रुखसियर। अब मुर्शीद कुली खां को जब ये बात पता चली कि बादशाह जो है 3000 रुपए पे इसको, फर्रुखसियर को क्या दे दिया है? फर्रुखसियर ने 3000 रुपए पे अंग्रेजों को कह दिया कर मुक्त व्यापार करिए प्रतिवर्ष सालाना। ठीक, सालाना उसको कह दिया कि आप बिना टैक्स का। अब जब टैक्स आएगा ही नहीं तो राजस्व बढ़ेगा कहां से? तब नवाब का मतलब क्या है वहां पर। और अंग्रेजों को जब फ्री दे दिया तो अब स्वयं अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे वहां पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद जो भारतीय और अन्य जहाज अंग्रेजों के अलावा वहां पर जाते थे व्यापार करने के लिए, ठीक, उस क्षेत्रों में जाते थे, समुद्री एरिया में कुछ भी लेने के लिए, तो उनको उनसे अंग्रेज टैक्स लेते थे। ठीक, मुगल बादशाह तो छोड़ दिया लेकिन अंग्रेज टैक्स लेते थे। इसी से मुर्शीद कुली खां नाराज हो गया, और नाराज होकर के उसने अपने बंगाल को अपना क्या कर दिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक,
अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो बात समझ में आ गई होगी कि शाहजहां का बेटा शाह शुजा पहले अंग्रेजों को अनुमति दिया बंगाल में हुगली की जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जब आते थे तो अमेरिका से ठीक थे, यूरोप अफ्रीका में जाते थे। यूरोप अमेरिका में खेती बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करती थी और वहां पर भारी मात्रा में सोने चांदी भी हुआ करते थे। ठीक, अमेरिका के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता थी। और उधर अफ्रीका महाद्वीप में अभी हम बताएंगे उस समय का जो दौर है 1400 लगभग 1450 के बाद का जो दौर है, उस समय बहुत देशों में ये दौड़ करके जो यूरोपी में ब्रिटिश पुर्तगाली लोग हैं, ये दौड़ करके देखो कर आ चुके हैं कहाँ पर क्या कैसे किस जगह पे क्या है। ठीक, उस समय दौड़ रहे हैं, ये सब रिसर्च के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चाहे वो कोलंबस हो, चाहे कोलंबस पुर्तगाली, ये सब आज से थोड़ी ना आ रहे। उसके पहले से जो पुर्तगाली हैं 1450 के आसपास से वो घूमने लगते हैं, घूमना स्टार्ट कर देते हैं, वो जगहों का खोजना निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो हम उसको देखेंगे अभी आने के। तो ये क्या करते थे, अंग्रेज हुए चाहे कोई भी हुआ, पुर्तगाली, ये शुरू में पहले अमेरिका से जिन्होंने देखा कि वहां पर समृद्ध खेती है लेकिन मजदूरों की कमी है, वहां के लोग मजदूर खरीदना चाहते हैं। ठीक, उनको मजदूरों की आवश्यकता है, उनके पास सोना चांदी बहुत है। लेकिन इधर अफ्रीका महाद्वीप में उन्होंने देखा कि यहाँ पर भारी मात्रा में लोग हैं और अकाल पड़ रहा है और यहाँ पर खाने के लिए लोग मर जा रहे हैं। तो यहाँ से उन लोगों ने कहा कि ठीक, पहले खाना तो दिया पुर्तगालियों ने, और पुर्तगाली जब इनको खाना दिए तो इन्होंने जब खाया तो इनको भूख तृप्त हुआ, तो उनको कहा कि अब तुमको काम चाहिए, चलो हम काम देते हैं। इनको ले गए और गुलामों के रूप में इनको जहाजों में बैठा करके पानी वाली लाइन लेकर जाते थे और अमेरिका में बेच करके, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी इनको बेच करके वहां से सोना चांदी भर कर लेकर आते थे। और आते थे तो डायरेक्ट इंडिया कुछ यूरोप में रखते थे और कुछ इंडिया आकर के व्यापार करते थे, यहाँ से माल खरीदते थे, फिर ले जाकर के यूरोप में बेचते थे। इस प्रकार से पुर्तगालियों ने धंधा स्टार्ट किया। वही कारनामा अंग्रेजों के भी थे, लेकिन बाद में अंग्रेज भारतीयों से ही यहीं के पैसे से यहीं से बिजनेस करते थे और यहीं से लेकर के यहीं का वस्तु खरीद कर फिर ब्रिटेन ले जाते थे, फिर वहां वस्तुएं निर्माण करके फिर यहीं के बाजार में बेचते थे। ठीक, ये थी। अब ये धीरे धीरे भारतीयों पे कब्जा जमाना चाहते हैं, अपना अधिकार धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देंगे। तो हुगली बंदरगाह पे आए। फिर इसके बाद औरंगजेब का बेटा अजीम उसान हुआ। हमने बताया कि दिल्ली के दरबार में रहने के कारण बंगाल की सूबेदारी सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। ठीक, बंगाल के ही अधीन बिहार और उड़ीसा भी हुआ करते थे, जो इसमें उसके अलग सूबेदार बनते थे, इसी के अधीन लेकिन था बंगाल के। और वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के समय में हुआ करती थी, मतलब हाथों में। फिर बाद में कुछ समय बीता, फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना। फर्रुखसियर ने क्या किया कि इसको अपना वजीर और सूबेदारी भी दी। किसको? मुर्शिद कुली खां को। कहाँ का? बंगाल का। और जब ये पाया बंगाल का, तो इसने क्या किया, फर्रुखसियर को कुछ लोग मानते भी, हमने बताया कि फोड़ा या बुखार हुआ था, जो भी है क्लियर नहीं हो पाता है। तो फर्रुखसियर का इलाज डॉक्टर हैमिल्टन कर दिए, जो अंग्रेजों के डॉक्टर थे, इनका इलाज कर दिए, बादशाह ठीक हो गया। तो इसने क्या किया, 3000 रुपए सालाना क्या किया, छूट दे दिया। किसने? फर्रुखसियर ने। कहा कि अगर अंग्रेज जो है 3000 रुपए सालाना व्यापार करते हैं तो उनको मुक्त रहेगा, कोई टैक्स नहीं देना हमको। ठीक, आराम से वो आए और व्यापार करें और चले जाएं। ठीक, और अंग्रेजों को यही स्वर्णिम फरमान या गोल्डन फरमान कहा जाता है। इसी को अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, एक मैग्ना कार्टा अलग है जो अधिकार पत्र है, 1215 में मिला था इंग्लैंड के नागरिकों को। ठीक, तो फर्रुखसियर ने जब स्वर्णिम फरमान 3000 सालाना कर दिया, किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। तो ये बात जब मुर्शिद कुली खां को पता चली, जो सूबेदार हुआ करता था वर्तमान समय में बंगाल का, तो इसने विरोध कर दिया और विरोध किए गए, अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कहाँ का? बंगाल का। तो इसने स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल की स्थापना किया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। तो आइए, खुद को बंगाल का नवाब बनाया और नवाब होते हुए भी इसने मुगल बादशाह को राजस्व देना स्वीकार किया। ठीक, ये राजस्व दिया करते थे मुगल बादशाह होने के बाद भी। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग बंगाल। अब तो पता हो गया होगा कि नींव किसने रखा। थोड़ा सा नींव बेस अगर पता हो कैसे बना तो थोड़ा आसान हो जाती है आगे की पद्धतियों को समझना। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के
पेपरों को देखते रहें, आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, घटना चक्र का प्रैक्टिस ले लें, यूथ कंपटीशन ले लें। ठीक, और भी जो मार्केट में आपको अच्छा लगे, आपकी इच्छा अनुसार जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक, किरण पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्टिव बुक ही खरीदे और उस तरह से का कोई बुक रख लें पढ़ने के लिए और मेहनत से पढ़ें। कोई दिक्कत परेशानी होती है या जो सेक्शन नहीं समझ में आते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें। लिखिएगा, प्रथम नवाब कहाँ का? बंगाल का प्रथम नवाब। और हमने बताया ये जो नवाब हुआ करते थे, ठीक, ये किसके अधीन हुआ करते थे? मुगलों के अधीन हुआ करते थे। और मुगलों को क्या दिया करते थे? राजस्व भी दिया करते थे। राजस्व का मतलब उनको पैसा भी दिया करते थे, भले स्वतंत्र नवाब हो चुके थे। लिखेंगे मुर्शीद कुली खां। कौन? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। ठीक, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां हुआ करता था, प्रथम नवाब हुआ। समय लिखेंगे इसका 1719 से 1727। 1719 से 1727 ईस्वी। 1719 से 1727 ईस्वी। मुर्शीद कुली खां लिखेंगे, यह नवाब रहते हुए भी मुगलों के सामंत था। सामंत का मतलब होता है अधीनता स्वीकार करना, सामंत था। आगे लिखेंगे, इसने मुर्शिदाबाद की स्थापना कर मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में। की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। नोट कर लीजिएगा, इसने मुर्शिदाबाद की स्थापना कर अपनी क्या किया? राजधानी बनाया। आगे लिखेंगे, फिर इसका अगला नवाब जो दूसरा नवाब हुआ, इसी का दामाद हुआ। क्या? दूसरा नवाब इसी का दामाद था। ठीक, जिसका नाम था, नोट करेंगे, सुजाउद्दीन इसी का दामाद हुआ। ठीक, दामाद लिख लेंगे, दामाद था। किसका? उपरोक्त का वो लिख लेंगे, मुर्शीद कुली खां का। समय लिखेंगे 1727 से 1739। 1727 से 1739 ईस्वी। ठीक, सुजाउद्दीन लिखेंगे, उड़ीसा का इतिहास में उड़ीसा का उप गवर्नर हुआ करता था, बंगाल के अधीन। उड़ीसा का उप गवर्नर था। मुर्शीद कुली खां की जब मृत्यु हुई, उसी के बाद उड़ीसा का जो गवर्नर हुआ करता था, कौन? दूसरा नवाब सुजाउद्दीन, इसी का जो दामाद था, वो आकर के शासन मतलब अगला नवाब बना। आगे लिखेंगे 1733 ईस्वी। 1733 ईस्वी लिखेंगे, बिहार पर अधिकार किया। ठीक, और अली वर्दी खां को सूबेदार बनाया। अली वर्दी खां को सूबेदार बनाया। सूबेदार का मतलब, सूबा का मतलब प्रांत, ठीक, और सूबेदार का मतलब वहां का राजस्व वसूलने वाला। जो लोग पुरानी क्लासों में इतिहास में शुरू से लेकर के अगर नहीं देखेंगे किसी भी क्लास को, तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे बीच से अगर देखेंगे। इसलिए क्लास को शुरू से देखना आरंभ करें इतिहास में, क्योंकि हर एक कड़ी पिछली कड़ी से जुड़ी हुई होती है। इतिहास का मतलब यही है। ठीक, बिहार पर अधिकार किया और अलीवर्दी खां को सूबेदार बनाया। अब सुजाउद्दीन का ही पुत्र अगला नवाब होगा सरफराज खां।
ठीक, इसी शुजाउद्दीन का बेटा जो होगा वो अगला बनेगा क्या, सरफराज खान। ठीक, 1740 ईस्वी का समय आएगा तो ये जो बिहार का अधिकार मतलब बिहार का जो सूबेदार है कौन, अलीवर्दी खान, ये क्या करेगा, इसी के बेटे को एक घेरिया या कहीं कहीं खेरिया देता। ठीक, बंगाल में ही पड़ता है, बिहार के क्षेत्रों से सटा था जब बिहार उसके अधीन था। तो घेरिया के युद्ध में जो इसका बेटा होगा सरफराज खान, ठीक, उसकी हत्या कर देगा कौन, अलीवर्दी खान, और अगला नवाब बन जाएगा बंगाल का कौन, अलीवर्दी खान। तो आइए देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इस वीडियो को, जो हमारी क्लासें हैं ऑनलाइन, जो बच्चों को जीडी का एग्जाम देना है, आगे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट में भी अगर जिनके सिलेबस में है हिस्ट्री, ठीक, टीजीटी पीजीटी जो हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहासों से, उनको भी भेजते रहे वीडियो ताकि वो भी देख करके विस्तृत कंटेंट जुटा सकें। लिखिएगा इसमें, अगला नवाब जो बना उसका नाम था सरफराज खां। सरफराज खां, सरफराज खां। समय नोट करेंगे 1739 से 1740 ईस्वी। ठीक, सरफराज खां। बेटा में अभी हमने देखा सन ऑफ, ठीक, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। ठीक, अभी हमने बताया कि इसने 1740 ईस्वी में क्या लड़ा था, घेरिया या खेरिया का युद्ध। ठीक, लिखेंगे घेरिया का युद्ध। घेरिया कहाँ पड़ता है, बंगाल के क्षेत्रों तक, घेरिया का युद्ध। ठीक, घेरिया का युद्ध हुआ। ठीक, दो लोगों के बीच हुआ, इसमें लिखेंगे, ठीक, सरफराज खां, सरफराज खां। ठीक, जो मुगल एक तरफ से स्वतंत्र नवाब हुआ करता था, कहाँ का, बंगाल का। ठीक, अभी तो पता ही हो गया होगा, सरफराज खां। फिर अगला जो था नोट करेंगे, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे, बिहार का, बिहार का नायब सूबेदार, इसी को कहा जाता था उप गवर्नर। नायब सूबेदार को ही उप गवर्नर कहा जाता था। ठीक, इसमें क्या हुआ, सरफराज खां को इसने हत्या कर दी। इसकी क्या कर दी, हत्या कर दिया। इसने क्या किया, इसकी हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। ठीक, और ये मार दिया गया और ये विजयी हुआ। और जब विजयी हुआ तो आप समझ सकते हैं कि अगला नवाब कौन बनेगा, अलीवर्दी खां बनेगा। कौन, अलीवर्दी खां बनेगा। तो आइए देखते हैं, जब अलीवर्दी खां अगला नवाब बना तो जो मुगल बादशाह तत्कालीन हुआ करता था, अब मुगल बादशाह बदल चुका है, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला हो चुका है। मोहम्मद शाह रंगीला को इसने 2 करोड़ रुपए नजराना भिजवाया और अपने पद को स्वीकार किया कि हम आपको 2 करोड़ रुपए देते रहे, स्वतंत्र रूप से हमको शासन करने दीजिए। कौन, अलीवर्दी खां। ठीक, और अंग्रेजों का भी इसको डर है, मराठाओं का भी डर है। ठीक, तो अंग्रेजों से भी इसको दोस्ती रखनी है। आगे की तरफ देखेंगे हम, अगला नवाब अब कौन बन चुका है, अगला नवाब बन चुका है अलीवर्दी खां। चलिए, अगला नवाब अलीवर्दी खां, नोट करेंगे, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। ठीक, अलीवर्दी खां अगला नवाब। समय नोट करेंगे इसका, 1740 से लेकर 1756 ईस्वी, अलीवर्दी खां। ठीक, लिखेंगे, अन्य नाम मिर्जा मोहम्मद खां, अन्य नाम, अन्य नाम मिर्जा मोहम्मद खां, मिर्जा मोहम्मद खां, मोहम्मद, जो अन्य नाम था क्या था, मिर्जा मोहम्मद खां था। ठीक, ए जो अधीन हुआ करता था इसके क्या क्या, बंगाल, ठीक, बिहार और उड़ीसा, इसके अधीन हुआ करता था ये 3, किसके, अलीवर्दी खां। ठीक, लिखेंगे,
जो इसने बादशाह को क्या किया, 2000 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ रुपए इसने नजराना दिया। मुगल बादशाह रंगीला जो हुआ करता था तत्कालीन समय में, और उससे स्वतंत्र रूप से अपने पद को स्वीकृति करने की अनुमति मांगी और बैठा। लेकिन लगभग प्रत्येक वर्ष इसने लगभग अपने शासन काल में मराठाओं का आक्रमण संभाला। ठीक, मराठा बार बार, जिनका नाम था रघुजी भोसले, नोट करेंगे, रघुजी 1751 ईस्वी में क्या किए, एकदम परेशान कर दिए थे इसको। वो थे रघुजी भोसले। हमने बताया था मराठा कई भागों में बटे थे, तो ये रघुजी भोसले जो थे मराठा शासक, रघुजी भोसले को लास्ट में इसी से संधि करनी पड़ी। ठीक, रघुजी भोसले से, और संधि की कौन, तत्कालीन नवाब ने संधि की कौन, अलीवर्दी खां। ठीक, अलीवर्दी खां, कोष्टक में लिख लेंगे, अलीवर्दी खां ने संधि किया। पहला इसने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए सालाना चौथ देंगे, क्योंकि जो मराठा हुआ करते थे वो चौथ देंगे, चौथ वसूला करते थे। ठीक, तो अलीवर्दी खां मराठाओं से डरा हुआ था। ठीक, इस डर की वजह से इसने 10 लाख रुपए प्रति सालाना चौथ देंगे की बात कर दिया। और दूसरी बात इसने किया कि उड़ीसा प्रांत को मराठाओं को दे दिया। जो उड़ीसा प्रांत हुआ करता था उसको भी इसने क्या किया, जो अलीवर्दी खां था मराठाओं को सौंप दिया। ठीक, अब इसके पास कौन बचे, जब उड़ीसा कट गया तो अब बिहार और बंगाल क्षेत्र बचे हुए। ठीक, इसी समय जो अंग्रेज हुआ करते थे वो अपने व्यापार को अपने चरम सीमा पर पहुंचा लिए। तो अलीवर्दी खां ने ही उसको कहा था अंग्रेजों को कि एक मधुमक्खी की भांति है, अगर इनसे शहद मांगोगे तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से शहद देंगे, यानी अंग्रेजों को अगर प्रेम से रहने दोगे, इनको छेड़ोगे नहीं। ठीक, और छेड़ोगे तो काटेंगे दौड़ा करके। मधुमक्खियां होती हैं, अगर उनको शहद निकाल लिया जाए, अगर उनको छेड़ेंगे नहीं, आसानी से शहद मिल सकती, लेकिन अगर उनको छेड़ेंगे तो काटेंगे। तो इसलिए जो इन्होंने कहा कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह, अगर इनसे प्रेम से रहा जाएगा, सही से इनको रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं, इनके साथ सही व्यवहार करेंगे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में सोना चांदी पैसा देंगे हमको। लेकिन अगर इनके साथ गलत किया जाएगा तो ये दौड़ाकर मधुमक्खियों की तरह काटेंगे। कौन कहा था, अलीवर्दी खां। ठीक, 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। नोट करेंगे, 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1756 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर इसी का नाती है अगला सिराजुद्दौला, वो बनेगा अगला नवाब, जिसके बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ठीक, इसी के नाती अलीवर्दी खां का नाती हुआ सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, ये सिराजुद्दौला है। ठीक, सिराजुद्दौला। ठीक, अगला नवाब हम सिराजुद्दौला के बारे में अगली क्लासों में देखेंगे। और लगभग 1 से 2 क्लासें और रह गई हैं बंगाल में। इसके बाद हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, जो 5-6 क्लासों में पूरा होंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद तो हम लोग आगे गवर्नर जनरल, वायसराय का कार्य, इन सब को देखते हुए बहुत जल्द हिस्ट्री के स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।